फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल और मेरा नाम है रशिका। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि बच्चों के लिए कौन सा मिल्क बेस्ट है, हम उन्हें कौन सा मिल्क दें जिससे उनका ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। इस बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे। जैसे ही बेबी जो है वो जन्म लेता है और ग्रो करता है तो हर पेरेंट्स के मन में, हर मदर के मन में ये बात आती है कि हम कौन सा मिल्क बच्चे को दें जिससे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। तो इसी टॉपिक पे आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि हमें किस एज ग्रुप में कौन सा मिल्क बच्चे को देना चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए। तो आइए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन सा मिल्क हमारे बेबी के लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। मतलब एज ग्रुप वाइज हमें उन्हें कौन सा मिल्क देना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट हो। एक्चुअली बहुत सारे मिल्क मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे काऊ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया, पैकेट वाले मिल्क में आपके टोन मिल्क, पॉस्चराइज मिल्क, टेट्रा पैक्स, बहुत सारे मिल्क मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से हमें कौन सा मिल्क अपने बच्चे को किस एज में देना चाहिए वो अपन देखते हैं आज। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगी 0 से 6 मंथ के बेबी की। एक्चुअली जो 0 से 6 मंथ के बेबी होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं मिल्क के ऊपर। हम उन्हें मिल्क के अलावा, दूध के अलावा कुछ नहीं देते 0 से 6 मंथ तक। तो इस ड्यूरेशन में जो बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप हो रहा होता है। तो सबसे बेस्ट है 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए कि आप उन्हें मदर मिल्क ही दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप उन्हें मदर मिल्क दीजिए। लेकिन कई सिचुएशन आप देखोगे ऐसी आती है कि मदर मिल्क जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता बेबी के लिए कि उसका पेट भर जाए, या फिर मदर को फीड कराने में कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर हमें कहीं बाहर जाना होता है, हम बच्चे को फीड नहीं करा सकते, या फिर आप देखोगे कुछ वर्किंग वुमेन्स होती हैं जो पूरे टाइम बच्चे को फीड नहीं करा सकती। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब होती है मदर को फीडिंग कराने में, तो उस टाइम पे हमें कुछ ऊपर का दूध भी बच्चों को देना पड़ता है। तो जब हमें ऊपर का दूध देना होता है तो हम कौन सा दूध बच्चे को दें? तो इतने छोटे बच्चों को हमें मदर मिल्क के अलावा अगर दूध देना है तो वो फॉर्मूला मिल्क ही देना चाहिए। बहुत सारे ब्रांड के फॉर्मूला मिल्क मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कोई भी फॉर्मूला मिल्क जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क बेस्ट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम काऊ मिल्क या अदर मिल्क क्यों नहीं दे सकते, हम फॉर्मूला मिल्क ही क्यों प्रेफर करें? क्योंकि इतने छोटे बच्चे जो 0 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं, आप देखोगे कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होता है, डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे, और उनका इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है। तो अगर छोटे बच्चों को हम काऊ मिल्क या अदर मिल्क देते हैं तो उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। और जो मदर मिल्क होता है वो अगर आप देखोगे वो बहुत पतला होता है, उसमें 80 से 85% जो है वो पानी होता है, तो बच्चे उसे बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसी तरह फॉर्मूला मिल्क में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मदर मिल्क में होते हैं। तो वो बच्चे फॉर्मूला मिल्क को भी इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, उससे कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। इसीलिए 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए जो बेस्ट है वो है फॉर्मूला मिल्क। अब अपन बात करते हैं 6 to 1 ईयर के बेबी की, यानी अगर आपका बच्चा 6 महीने से साल भर तक का है तो हमें उसे कौन सा दूध देना चाहिए। क्या हम उसे गाय का दूध दे सकते हैं? क्या हम उसे अदर मिल्क जो है वो दे सकते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था। जब मेरा बेबी 6 मंथ का हुआ, मैंने उसे सॉलिड देना स्टार्ट किया, तो मैंने डॉक्टर से पूछा क्या अब मैं फॉर्मूला मिल्क बंद करके उसे काऊ मिल्क दे सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि एक्चुअली अब बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन हम अभी भी उसे काऊ मिल्क या अदर मिल्क नहीं दे सकते, हमें उसे फॉर्मूला मिल्क ही देना है। क्योंकि जो काऊ मिल्क होता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसको बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और उससे उसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आप देखोगे लूज मोशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है।
दूसरा रीज़न उन्होंने बताया कि बच्चे का इम्यून सिस्टम अभी भी वीक होता है, तो वीक होने के कारण आप देखोगे उसे बहुत जल्दी स्टमक इन्फेक्शन होना, एलर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा रीज़न उन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली मैंने उनसे फिर पूछा कि हमारे घर के बड़े कहते हैं कि जो काऊ मिल्क है हमने भी आपको दिया है तो आप भी अपने बच्चों को दे सकते हो। तो उन्होंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न काऊ मिल्क ना देने का वो ये है कि पहले के ज़माने की जो काऊ थी उनको जो खाना दिया जाता था वो केमिकल फ्री होता था, उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डले नहीं होते थे, वो फुल्ली नेचुरल था, कोई भी सिंथेटिक फूड उन्हें नहीं दिया जाता था, जिसके कारण जो वो मिल्क देती थी वो भी पूरी तरह हेल्दी था और सेफ था। लेकिन अब जो काऊ को खाना दिया जाता है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डले होते हैं, बहुत सिंथेटिक फूड भी कई बार उनको दिया जाता है जिससे वो ज़्यादा मिल्किंग कर सकें, ज़्यादा दूध दे सकें। तो जो दूध काऊ देती है आज के ज़माने में वो उतना सेफ नहीं है, उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है जितने पहले के ज़माने की काऊ जो मिल्क देती थी उसमें हुआ करते थे। इसीलिए अब बेबी को काऊ मिल्क देना अप टू 1 ईयर तक सेफ नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने और भी रीज़न मुझे दिए कि जो काऊ मिल्क होता है उसमें आयरन की मात्रा कम होती है। आयरन जो होता है बेसिकली ब्लड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब आयरन की हेल्प से बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन होता है। अगर आयरन की मात्रा काऊ मिल्क में कम है और आप वही हम बच्चों को दे रहे हैं तो आप देखोगे कि बच्चों में भी आयरन कम होगा, ब्लड की क्वांटिटी कम होगी, जिससे वो अनेमिक हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चों में आ सकती है, इसलिए भी हम काऊ मिल्क नहीं प्रेफर करते अप टू 1 ईयर तक के बेबी के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि काऊ मिल्क जो है उसमें विटामिन सी की क्वांटिटी भी कम होती है, जितनी हमारे बेबी को ग्रोथ करने के लिए डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है उतनी नहीं होती। और विटामिन सी की कमी से बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, इसीलिए भी हमें काऊ मिल्क अप टू 1 ईयर तक नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्टर ने और भी रीज़न मुझे बताए कि जो काऊ मिल्क होता है आप देखोगे वो बहुत फैटी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उसमें होता है, जिससे बच्चों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। और काऊ मिल्क जो है वो बच्चों के किडनी में भी कई बार इफेक्ट डालता है। तो ये सारी प्रॉब्लम के कारण हम काऊ मिल्क बच्चों को अप टू 1 ईयर तक नहीं दे सकते। 1 ईयर तक के बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़े वीक होते हैं, लेकिन जब आपका बेबी 1 ईयर क्रॉस कर जाता है यानी 1 ईयर से बड़ा अगर बच्चा है आपका, तो फिर आप काऊ मिल्क या अदर मिल्क जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो आप उसको दे सकते हो, क्योंकि हम कुछ और भी अदर वेजिटेबल फ्रूट्स और सारी चीज़ें उनको देने लगते हैं एक प्रॉपर क्वांटिटी में, जिससे वो अदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर देता है। इसीलिए हम 1 ईयर के बाद काऊ या अदर मिल्क जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। अब हम 1 ईयर के बाद बच्चे को कौन सा मिल्क दें, काऊ मिल्क दें, बफेलो मिल्क दें या जो पैकेट मिल्क अवेलेबल है वो दें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रेफर करना चाहिए, जैसे छोटी सिटी में तो काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क इजीली मिल जाता है, तो सबसे बेस्ट होता है काऊ मिल्क, क्योंकि काऊ मिल्क जो है वो कम फैटी होता है, पतला होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो काऊ मिल्क ही हमें प्रेफर करना चाहिए 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो उसको अच्छे से बॉईल करके फिर आप दे सकते हो काऊ मिल्क। अगर काऊ मिल्क अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा अगर बफेलो मिल्क यानी भैंस का दूध आपके पास इजीली अवेलेबल है, तो आप बफेलो मिल्क लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और उसको अच्छे से बॉईल करके फिर उसकी जो ऊपर की क्रीम जम जाती है यानी जो मलाई है उसको आप अलग करके फिर आप उस मिल्क को बच्चों को दे सकते हो। तो आप देखोगे जो बड़ी बड़ी सिटी होती है यानी मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें आप देखोगे कि पैकेट वाले मिल्क ही अवेलेबल होते हैं, हमें काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क इजीली नहीं मिल पाते। तो उस केस में जो टोन्ड मिल्क आता है, लेस फैट वाला मिल्क जो आता है वो आप बच्चों को दे सकते हो। तो टोन्ड मिल्क को आपको अच्छे से बॉईल करना है, उसकी क्रीम हटानी है, उसके बाद आप बच्चों को दे सकते हो। तो इस तरह से आप ये सारे मिल्क जो है वो बच्चों को दे सकते हो, लेकिन आफ्टर 1 ईयर तक के बच्चों को हमें केवल फॉर्मूला मिल्क देना है या फिर मदर मिल्क ही देना है। यही बच्चों के लिए बेस्ट होता है और सेफ होता है।